भुनक्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे ऋषियों ने 4 वेदों की रचना किया। लोक मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए, कल्याण के लिए 4 वेदों की रचना किया और चारों वेदों का मंथन करके ऋषि विश्वामित्र ने उसमें से गायत्री मंत्र निकाला। यानी कि चारों वेदों का मंथन करके हमारे ऋषि विश्वामित्र ने उसमें से गायत्री मंत्र रूपी मक्खन निकाला और वो मक्खन क्या है? वो मक्खन 24 अक्षर का जो गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मक्खन निकाला हमारे ऋषि विश्वामित्र ने। तस्य वाचकः प्रणवः। और फिर जो चारों वेदों का अध्ययन करने का लाभ मिलता है, फल मिलता है, वह फल हमें मात्र गायत्री का जप करने से मिलता है। उसके बाद में हमारे ऋषियों ने और उस मक्खन को, जो महर्षि विश्वामित्र ने मक्खन निकाला था चारों वेदों के मंथन के पश्चात, उसको पुनः ऋषियों ने उसको अपने तप के द्वारा तपाकर शुद्ध घी तैयार किया। और वह शुद्ध घी क्या है? ओंकार, प्रणव, यानी कि ओम। और यह ओंकार की साधना जब हम भावपूर्णता के साथ करते हैं तो आत्मा में परमात्मा के दर्शन हमें हो जाते हैं। यानी कि जीवन हमारा सफल हो जाता है। और जीवन का लक्ष्य भी यही है साथियों कि खुद में परमात्मा का दर्शन कर लेना। तो साथियों, आज का योग प्राणायाम ओंकार का जप के साथ शुरू होगा और यही से समापन भी होगा। तो साथियों, एक बहुत ही शॉर्टकट उपाय हम आपको मानसिक रोगों के लिए, अनिद्रा के लिए, एंजाइटी के लिए, रेस्टलेसनेस के लिए आज बहुत ही अद्भुत उपाय आपको बताने वाले हैं। इसके लिए साथियों देखिए, हम ओंकार का जप करते हैं, यानी कि प्रणव का जप करते हैं पूरे भावपूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ। इसके लिए हम किसी भी आसन में बैठ जाते हैं, चाहे वो पद्मासन हो या सुखासन हो, सिद्धासन हो, या अगर कोई आसन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो सीधे जिस तरह मैं बैठा हूँ पालथी मारकर आप बैठ सकते हैं। और जिसमें आपको आराम मिले जिस तरह बैठने से, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी बैकबोन, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी ये सीधी होनी चाहिए जिस समय आप बैठें। और आपके हथेलियों की स्थिति इस तरह ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, तर्जनी को अंगूठे से
लगा लीजिए। फिर सीधे हम बैठ जाते हैं प्रणव का जप करने के लिए। और आइए करते हैं प्रणव का जप। सांस को अंदर गहरा भर के ओंकार का नाद करते करते हम मौन हो जाते हैं, ओंकारमय हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड ओंकारमय है, पिंड ओंकारमय है। हमारे पिंड के जितने अंग हैं, गौर से आप देखें तो ये सब ओंकारमय हैं। और ओंकार का जाप करने के बाद हम मौन हो जाते हैं और सांसों पर अपने ध्यान करते हैं। उसके पश्चात ओंकार का जप करने से माँ गायत्री से जो प्रसाद मिला है उसको दोनों हथेलियों को ऊपर करके आसमान की तरफ करके उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, जब हम ओंकार का नाद करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द आ जाती है और उस पॉजिटिव एनर्जी को हथेलियों में ग्रहण करके पुनः दोनों हथेलियों को हम आपस में रब करते हैं, यानी कि रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद में इसमें एक एनर्जी पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है। इसको हम सीधे लाकर दोनों हथेलियाँ अपने चेहरे पर इस तरह लगाते हुए आँखों के ऊपर पुनः आँखें धीरे धीरे खोल देते हैं और 2-3 बार हथेलियों को अपने चेहरे से, क्योंकि जो ऊर्जा, जो आशीर्वाद हमें मिला है वो हमारे आँखों, मस्तक और चेहरे पर बना रहे। इस तरह से हम ओंकार का जप साथियों 5 बार से शुरू करके 11 बार, 21 बार, 51 बार और अभ्यास होने के बाद आप इसको 108 बार सुबह और 108 बार शाम को खाने के बाद सोने से पहले वज्रासन में बैठकर इसका जप कर सकते हैं। गायत्री का साथियों, गायत्री की बहुत बड़ी महिमा है और ये
हमें उपकृत होना चाहिए ऋषि विश्वामित्र का, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए ये गायत्री मंत्र हम सभी को प्रदान किया है। और आप कठिन से कठिन विपत्ति में हों, परेशानियां आपकी इतनी बड़ी हों कि सारे डॉक्टर, सारे दुनिया के चोटी के डॉक्टर जो हैं, सब लोग जब हार जाएं, तो ये बहुत बड़ा अस्त्र हमारे विश्वामित्र ने दिया है। इस अस्त्र का इस्तेमाल शुरू कर दें आप करना। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद से ही रूपांतरण होना शुरू हो जाता है और 2-3 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसके जप से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। छात्र जो कुछ भी पढ़ते हैं वो उनको याद हो जाता है। और शांति देने वाला सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है इस दुनिया में, तो वो कोई टैबलेट गोलियां नहीं है मेरे भाई। सबसे अच्छी शांति देने वाला ये प्रणव मंत्र है। तो हम चाहेंगे कि हमारे सभी साधक प्रतिदिन सुबह सुबह, यदि ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम 5 बार से शुरू करके 11 बार सुबह और 11 बार शाम को करके देखें। फिर हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है इसके विषय में, आप स्वयं कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितना अद्भुत चीज़ है ये। तो साथियों, पुनः आपसे अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।